हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्लास 12 के सिलेबस के बारे में एंड साथ में हम बात करेंगे IMU CET के सिलेबस के बारे में एंड कंपेयर करेंगे कि क्लास 12 का सिलेबस कहाँ पे है एंड IMU CET का सिलेबस कहाँ पे है, क्या क्या चीज़ें कॉमन है, क्या क्या चीज़ें कॉमन नहीं है। एंड एक और मिथ जो बच्चे बोलते हैं कि सर हम 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में इसका भी हो रहा है क्या, कैसा, सब कुछ के बारे में। सो इन फ्रंट ऑफ यू हैव इज द 12th का 11th एंड 12th का फिजिक्स का सिलेबस, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन, पूरा मोशन स्टेट रोटेशन सब कुछ, मतलब मोस्टली मैंने यूनिट उठाया एंड आई हैव गिवन यू ऑल द यूनिट जो क्लास 11th में पूछा जाता है। सेम फॉर 12th ऑल्सो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI, ऑप्टिक्स, रे एंड वेव एंड पूरा मॉडर्न फिजिक्स, ऐसे करके पूरा आपका यहाँ पे आ रहा है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू गेट इन क्लास 12, ठीक है। आपको पूरा एक क्लास 11th एंड 12th का पूरा सिलेबस आ गया है फिजिक्स का, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, अब इसमें जब देखेंगे तो IMU CET में भी दे आर गोइंग टू आस्क यू द सेम सिलेबस, ठीक है। प्योर प्लस टू लेवल का NCERT सिलेबस आपसे पूछा जाता है, ठीक है। NCERT सिलेबस जो एग्जैक्टली यही है आपका फिजिक्स का सिलेबस, ये है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द केमिस्ट्री पार्ट, तो केमिस्ट्री का सिलेबस अपना ये है, ठीक है। सॉरी, मैथ्स का पार्ट ये है, तो मैथ्स का क्लास 11th का ये सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, 3D कैलकुलस, ठीक है। बेसिक कैलकुलस यहाँ से पूछा जाता है। देन रिलेशनशिप, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, AOD, इंटीग्रेशन का, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, डायरेक्ट वेक्टर्स है, प्रोबेबिलिटी से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने मेरा एनालिसिस देखा होगा तो पूरा IMU CET में भी सेम सिलेबस है एंड प्लस 2 लेवल पे भी जाओगे तो तुम्हें प्योर सिलेबस यही मिलने वाला है, प्लस 2 लेवल NCERT। देन नेक्स्ट पे जब जाओगे तो केमिस्ट्री में भी आपका सेम, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, थोड़े बहुत चैप्टर्स यहाँ से हटाए गए हैं क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन को अब थोड़ा सा नॉर्मल कर दिया गया सिलेबस हटा के, बट वही मोरलेस वो चीज़ें नहीं आ रही हैं IMU CET में आज के टाइम पे, बट आ भी सकती है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। और नहीं, अगर आ गई तो मतलब फंस जाओगे। IMU ऐसे सरप्राइजेस देता रहता है, उनको खुद ही नहीं याद रहता कि क्या सिलेबस से हटा क्या नहीं, तो वी हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग। इसलिए बडिंग मरीनस में व्हाट वी डू इज वी प्रिपेयर यू फॉर एवरीथिंग। अब अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, जो भी चीज़ें आपके सामने हैं, आपको होता है इंग्लिश का लिटरेचर मिलता है, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर एंड लैंग्वेज में थोड़ा बहुत ऐड होता है, प्लस कंप्यूटर साइंस होगा या तो, और हिंदी होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अलावा, कंप्यूटर साइंस हिंदी के अलावा क्या हो सकता है, एप्टीट्यूड नहीं, एक और चैप्टर आपका होता है ना, PED, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस हो सकता है 12th का। दिस इज द होल सिलेबस जो आपको करना है। एंड मैं सच बताऊं तो यार देखो, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं सच बताऊं तो ये इंग्लिश और ये कंप्यूटर साइंस और ये फिजिकल एजुकेशन या हिंदी, ये जो भी आप लेते हो, देखो इंग्लिश तो लेना ही, बाकी के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप लेते हो, कंप्यूटर साइंस वगैरह, सबके फिक्स पैटर्न है, इट इज़ वेरी इजी करना। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम आपके अंदर है जिस पे आपको वर्क करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द सिलेबस PCM जो बोर्ड एग्जामिनेशन में था, जो आपका कॉमन था IMU CET में। व्हाट इज नेक्स्ट, अब आते हैं एक्चुअल डिफरेंसेस पे। दिस इज द डिफरेंस, नंबर एंड लेटर सीरीज, डिस्टेंस, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज, ठीक है। ग्रामर में आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, वॉइस, स्पीच, इडियम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है भाई, आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने आए हो, मजाक तो है नहीं, IMU CET का भी प्रिपरेशन करना है, स्पॉन्सरशिप का भी प्रिपरेशन करना है, बट ये मजाक तो हो नहीं रहा है, हमें तो करना है DNS। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस सिलेबस आपको करना है इंटरव्यू का प्रिपरेशन। तो ये चीज यहीं तक लिमिटेड नहीं होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ठीक है, रीजनिंग, ज्योग्राफी, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, ठीक है, शिप नॉलेज, ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, APRO टेस्ट होता है, PILI टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, तो अलग अलग टेस्ट के प्रिपरेशन करना होता है। तो मर्चेंट नेवी इज नॉट समथिंग लाइक कि आप किसी एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करो एंड इट इज अ पार्ट ऑफ मर्चेंट नेवी प्रिपरेशन। नहीं, मर्चेंट नेवी के लिए इंडिविजुअली प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहीं पे बडिंग मरीनस एकेडमी आता है आपके सामने, जो फिजिकल क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है आज के टाइम पे IMU CET के लिए, विद द बेस्ट फैकल्टी इन ऑल ओवर इंडिया एंड विद बेस्ट मेंटोर्स जो आपको मर्चेंट नेवी के राह पे प्रिपेयर करते हैं, हेल्प करते हैं। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो भाई, फटाफट इस एकेडमी का पार्ट बनो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, पूरा लोकेशन एंड डेटा सब कुछ दिया हुआ है, फटाफट आ जाओ,
मिलो हमसे एंड अपने एक तगड़े करियर का स्टार्ट का प्रिपरेशन करना आज से ही चालू करो। चलो मिलते हैं वेरी सून इन अनदर वीडियो। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।